नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है 100 आगाज का। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया हथियार, आईटी डेटा सेंटर जल्द होगा शुरू, अमित शाह करेंगे उद्घाटन। सोनिया गांधी को नियमित मेडिकल जांच के लिए देर रात अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली विधानसभा में कुत्तों के मुद्दे पर हंगामा, बीजेपी की मांग केजरीवाल माफी मांगे। कार्तिकेय दीपम विवाद पर तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को लगा बड़ा झटका। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में फ्लैश फ्लड का कहर, 14 लोगों की मौत, 4 अब भी लापता है। दिल्ली में एनकाउंटर, 69 गोलियां बरसाने वाले गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, आया नगर फायरिंग केस में 2 आरोपी एनकाउंटर के बाद अरेस्ट हुए। पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश कलमाडी का हुआ निधन। दिल्ली एयरपोर्ट इलाके में स्मॉग की चादर, राष्ट्रीय राजधानी में धुंध का असर दिखा। जापान के चुकोक रिजॉन में भूकंप में हिली धरती, 6.2 मापी गई तीव्रता। 2026 गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तैयारियां जोरों से दिख रही। वेनेजुएला राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, हवा में नजर आए ड्रोन्स। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की मौत, 1200 हिरासत में लिए गए। रूसी तेल विवाद पर रिलायंस का जवाब, जामनगर की ओर जहाज बढ़ने की खबर को बताया भ्रामक। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएटी और आईटी में ऑपरेशन जारी, आगमन प्रस्थान और चालू कुछ फ्लाइट्स लेट हुए। इजराइल में दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक, इमारत तबाह हुई। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवकों की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी की बेरहमी से मार डाला। ग्रीनलैंड में हासिल करने को लेकर ट्रंप के बयान को गंभीरता से लिया जाए, बोली डेनमार्क के पीएम। कोहरे से फ्लाइट्स हो सकती है प्रभावित, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किया सुनवाई। ट्रैफिक से अमेरिका को $600 अरब मिलेगा, बोले ट्रंप। डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नासा के अंतरिक्ष यात्री 8 और 15 जनवरी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर करेंगे स्पेस वॉक। देवरिया पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने जुड़े मामले में आज सीजीएम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम की मानहानि अर्जी पर हाईकोर्ट में आज हो रही है सुनवाई। ये तरीका न समर्थित और न ही स्वीकृत कहे, मादुरो की गिरफ्तारी पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति। को स्टार ने कहा अनफेयर है, अक्षय ने लूटी लैमलाइट और वही रणवीर सिंह ने हुए नजरअंदाज। श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली मुंबई की कप्तानी। चुनाव आयोग के एसआईआर में फंस गए क्रिकेटर मोहम्मद शमी। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिग्स ने ली शपथ। निकोलस मादुरो के भारत कनेक्शन, सत्य साई बाबा के हैं कट्टर भक्त। वैभव सूर्यवंशी ने कप्तानी डेब्यू पर तोड़ा अहमद शहजाद का रिकॉर्ड।
दिल्ली में दिन भर से किए गए बता दें कि बह गए लाखों रुपए, आर्टिफिशियल बारिश के नाम पर 93 लाख रुपए खर्च हुए। भारत के लोकप्रिय पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने छोड़ा द ललन टॉप। धर्मेंद्र के अब बता दें कि अलग प्रार्थना सभाओं पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी। वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में इंडिया में U90 अंडर के जीत यूथ वनडे सीरीज। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी महा आर्यमान हुए हादसे का शिकार। ₹500 की लगेगी पेनाल्टी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले घोषित होंगे नगर शत्रु। एसआईआर के बाद आज जारी होगी यूपी की ड्रॉप वोटर लिस्ट। सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। यूपी पुलिस भर्ती 2025 में सभी वर्गों को उम्र में 3 साल की मिली छूट। हिजबुल्लाह हमास के ठिकाने पर इजराइल का हमला, 2 और हमले की चेतावनी। सपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों का भविष्य खतरे में है, बाकी सब अच्छा होगा, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में अब बता दें कि 2002 रन है रूट। शहीद हुए जवान प्रगट सिंह आप विधायक कुलदीप धालीवाल ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर, बेटी ने मां, बहन और भाई को मारा। चुनाव आयोग ने मोहम्मद शमी को भेजा नोटिस। बिना काम के दिन लंबे और भारी लगते हैं, केबीसी 17 को लेकर अमिताभ बच्चन ने कही बड़ी बात, बोले बेचैनी हो रही है। हाई अलर्ट के बाद बॉर्डर सील, नेपाल भारतीय सीमा के पास फिर भड़की हिंसा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति नंडेनी वेंस के घर पर हुआ हमला। भगवान को भी नहीं छोड़ा, सबरीमाला मंदिर के सोने की चोरी मामले पर एसएससी का सख्त रूप अपनाया गया। राजनीति के बाद सेट पर लौटी कंगना, भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू हुई। मऊ में गोरखपुर मुंबई ट्रेन में बम हम होने की सूचना, ट्रेन खाली कराई गई। वृंदावन पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। मैक्सिको से लेकर ईरान तक ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं ये 5 देश। धुरंधर के प्रोपेगेंडा बताने पर सुधीर मिश्रा ने दिया रिएक्शन। हम दिल्ली आ गए तो अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पानी में बह जाएंगे, अभिषेक बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पर हुआ हमला। सिगरेट पीने वाले सावधान हो जाए, स्मार्ट कार्ड से बाथरूम के अंदर स्मोक करने पर पारदर्शी हो जाएगा दरवाजा। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला हुई सेवानिवृत्त। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी। बम की धमकी, काशी एक्सप्रेस ट्रेन को खाली करवाकर ली गई तलाशी। रूमर्स पर रिलायंस के 2 टोक्या जामनगर पहुंचे, रूसी तेल के 3 जहाज। महिलाओं के प्रति बीजेपी की सोच हमेशा विषैली रही है, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। टॉप क्लास है मूवी धुरंधर, देख पिघल गए विवेक रंजन अग्निहोत्री, लगा दी तारीफों की झंडी। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम।
पहली बार महाकालेश्वर मंदिर पहुंची नम्रत कौर। बचपन में मां सुनाती थी पेरिस की कहानियां, मम्मी की पहली यूरोप यात्रा पर भावुक हुए कुल्लू। संभल में मस्जिद और मकानों पर फिर चला बाबा का बुलडोजर। रामनगर में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को लेकर वन विभाग की ग्रामीणों की गोष्ठी आयोजित की गई। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ के बाद हत्या का खुलासा, मृतक का भाई समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। संडीला में 2 बाइकों के भीषण टक्कर, 3 घायल और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। एटा में सीआरपीएफ जवान की लंबी बीमारी के बाद मौत, परिवार में कोहराम। सोनभद्र में पत्थर खनन श्रमिकों के लिए पहली बार अनिवार्य ट्रेनिंग व्यवस्था शुरू हुई। शाहजहांपुर में शीतलहर के बीच लायंस इंटरनेशनल ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सहरसा में डॉक्टर गोपाल शरण सिंह के ठंड से ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस के खतरे को बताया गया। भागलपुर टाउन हॉल के भूमि सुधार जनसंवाद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया उद्घाटन। भूमि सुधार जनसंवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का सख्त संदेश, भूमाफियाओं पर कार्रवाई के संकेत। भागलपुर में पहाड़ी जनजाति ने उप मुख्यमंत्री के आवास, रोजगार और शिक्षा की मांग उठाई। भागलपुर टाउन हॉल के जनसंवाद के दौरान बाहर होमगार्ड अभ्यर्थियों के हंगामा, ज्वाइनिंग की मांग की। NH80 पर ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। भागलपुर भूमि जनसंवाद से डिप्टी सीएम का आदेश, सभी जमीन मामलों में 15 जनवरी को निपटारा होगा। शेखपुरा में एकाडा गांव में शहीद अंकित राज की 8वीं पुण्यतिथि पर शहादत सम्मान समारोह। भागलपुर जनसंवाद में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीओ और भूमाफियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। बूढ़ानाथ मंदिर के 10 एकड़ जमीन रजिस्टर से गायब, डिप्टी सीएम ने जांच के निर्देश दिए। भागलपुर भूमि जनसंवाद में अंचल अधिकारियों की सख्ती, नियम विरोध काम पर कार्रवाई की चेतावनी। मिर्जापुर सड़क हादसे की एक की मौत, 4 घायल, दर्शन कर लौटते समय कार खंबे से टकराई। चंदौली में सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर, टूटी नहरों से छोड़ा गया पानी। हरदोई में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से पिता और 2 मासूम बेटे को ही मौत। रुड़की में ट्रैक्टर से डीजल चोरी का खुलासा, 400 लीटर डीजल बरामद, माफिया हुआ फरार। हरिद्वार में घना कोहरा और शीतलहर, हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन। दो 2027 कुंभ की तैयारियां तेज, हरिद्वार में मंत्री विनय रोहलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरदोई में 7 जनवरी को महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान का दौरा, कई विभाग की समीक्षा। सिद्धार्थनगर में पीस पार्टी की झटका, नेता अरबाब फारूकी आईएमएम में शामिल हुए। उन्नाव में अपराधी की डिपार्टमेंट स्टोर में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। उन्नाव मुठभेड़ में एक बदमाश घायल और 2 गिरफ्तार, महिला बच्चे पर हमले का खुलासा। चंदौली में इलाज के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा। मऊ में काशी एक्सप्रेस पे बम से उड़ाने की धमकी, स्टेशन खाली, जांच जारी। हंड्रेड आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।